औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज हम एक लेक्चर ऑफ सीरीज़ कर रहे हैं एरिया ऑफ द सर्कल विद डिफरेंट अल्टरनेट मेथड। अगर हम इस लेक्चर ऑफ सीरीज़ को बगौर सुन लें तो हमारी जो डबल इंटीग्रल में लिमिट्स लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले ये है कि एक सर एरिया ऑफ द सर्कल मालूम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने जो है एरिया ऑफ द सर्कल के डिफरेंट अल्टरनेट मेथड किए, जिसके अंदर हमने एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट किया। वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा। विद इसके अंदर हमने सेंटर रखना है ओरिजिन, यानी एक ऐसा सर्कल लेना है जिसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा और रेडियस जो होगा जो हमने यहाँ पे इस दफ़ा डिसाइड किया है वो सी है। इससे पहले मैंने आर डिसाइड किया था, ए डिसाइड किया है, बी डिसाइड किया है, सी डिसाइड किया, वो जो मर्जी रख सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर डबल इंटीग्रल के अंदर आपको सबसे पहले इसकी फिगर जो सी है वो हमारे पास मालूम होनी ज़रूरी है। तो फिगर हमारे पास ये है, बनाएंगे, क्योंकि जितना आपके पास ग्राफ अच्छा होगा उतना ज़्यादा आप डबल इंटीग्रल को बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। लेकिन आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप उसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके अलावा लाइक करें, अपने कमेंट्स दें, वैल्यूएबल कमेंट्स दें, और उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट इसके अंदर आती हैं उसको ज़रूर देखा करें ताकि आपका थैंक्स हम तक पहुंच सके और हम भी आपका थैंक्स अदा करेंगे जो आप हमें सपोर्ट करेंगे। उसके बाद ये अब हमारे पास है जी सर्कल। सर्कल के अंदर हमने इसका सर्कल बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये है कि -c से लेकर, यानी इस तरह ये एक सर्कल बनाया हमने, जो रफ आइडिया हमने लिया। इसके अंदर ना हमें रफ आइडिया जो है वो बड़ा अहम होता है। बाज़ औक़ात तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है डायग्राम चाहिए होती है, और यानी कि एग्जैक्ट आपके पास ग्राफ चाहिए होता है, लेकिन अक्सर औक़ात हमारा काम समझने के लिए एक रफ आइडिया के साथ काम चल पड़ता है। हम यहाँ पर जो है ये सर्कल है, और उसका एक और हमारे पास ये है, ये दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर फ़िलहाल हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन इसको इस हाफ हिस्से को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। जब हम इसका जो हमने ये है इसका एरिया मालूम करेंगे, इस एरिया को डबल कर देंगे तो दूसरा भी हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए जी, अब हमारे पास ये है कि इसके अंदर इनके पॉइंट्स के नाम रख लें। यहाँ पे इसका ये लिखा जा रहा है, और ये हमारे पास सी, इसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट्स का नाम ए रख लेते हैं, रेडियस इसका सी है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 c। और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा, इसका भी रेडियस आपके सामने जो है वो सी है, और इसका हमारे पास जो पॉइंट नाम रख लेते हैं बी। इस बी पॉइंट का हमारे पास जो रेडियस होगा, सॉरी, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 - c होंगे, और ये जो हमारे पास इसका पॉइंट का नाम कुछ और रख लेते हैं, हम जो मर्जी रख लें। इसका नाम चलें, हम सी पहले रखा हुआ है तो हम इसका नाम डी रख लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स, चूँकि ये भी रेडियस हमारे पास से यहाँ तक ओरिजिन से, यानी ओ से हमारे पास ये जो है रेडियस सी ही है, तो ये हमारे पास सी और 0 हमारे पास होगा। अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर, यानी ये हमने मालूम करना है, ये वाले एरिया जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब यहाँ पर आपने इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम डबल इंटीग्रल, यानी कि डबल इंटीग्रल, और ये एक्चुअल एरिया होगा, एरिया एरिया ऑफ द आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हमारे पास है ए डी और बी, एंड बिटवीन बिटवीन वाई एक्सिस। ये देखें यहाँ पर एक्स एक्सिस नहीं लिखा, बिटवीन वाई एक्सिस, और इसका नाम जो है वो हम आई रख लेते हैं कि ये आई इसका नाम होगा कि एरिया बिटवीन द आर्क लेंथ ए डी बी एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास ए डी बी है। अब उसके बाद इसके लिमिट्स हम लिखते हैं। यहाँ पर हमने चूँकि आउटर लिमिट हमने ये बनानी है जो गिवन है y की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे dx dy लिखा जाएगा, यानी कि ये हमारे पास फ्यूबिनस थ्योरम टाइप, आपके पास टाइप
आपके पास 2 बनेगी, टाइप 2 हमारे पास होगी। तो लिहाजा ये सवाल इसके तहत है। यहाँ हमेशा 1 आता है जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, चाहे किसी का भी कर रहे हो, एरिया ऑफ द सर्कल कर रहे हो, ट्राइंगल कर रहे हो या इलिप्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब आउटर लिमिट तो इसने दे दी, y इज इक्वल टू हमारे पास माइनस सी और y इज इक्वल टू प्लस सी। अगर ये आउटर लिमिट ना देता और सिंपल ये कहता कि आप जो है इस लिमिट्स को हम कैसे ढूंढते, इस लिमिट्स को ऐसे ढूंढते जी, हम यहाँ से ये एक आपने वर्टी हॉरिजेंटल, अगर y की है तो हॉरिजेंटल लाइन लेनी है ऐसे करके जी। वो कौन सी, यानी हमने दो हॉरिजेंटल लाइन ढूंढनी है, ऐसी दो हॉरिजेंटल लाइन जिसमें हमारा इंटरेस्टेड रीजन एरिया मौजूद हो। एक तो ये है और इसका नाम है y इज इक्वल टू माइनस सी, और एक ये है, ये हमारे पास, क्योंकि हमारा ये इंटरेस्टेड एरिया है ये वाला, यानी ए डी बी और वाई एक्सिस के दरमियान में। तो एक ये है हमारे पास, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी। आउटर लिमिट अगर डी वाई हो, दो हॉरिजेंटल लाइन ऐसी ढूंढनी है जिसमें हमारा जो इंटरेस्टेड रीजन एरिया है वो मौजूद हो, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू आपके पास माइनस सी। और इसके अंदर जब ये दो ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएं तो फिर हमने मूव करना है बॉटम टू टॉप, यानी इस तरह। और वो दो वर्टिकल्स को, जो दो हॉरिजेंटल लाइंस को आपस में ढूंढना है, वो दो हॉरिजेंटल लाइन जैसे ही टच करेंगे, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एरो का वो देखना है कौन सा है, वो है वाई इज इक्वल, उसमें वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई इज इक्वल टू माइनस सी है। और टॉप बॉटम ये था, टॉप पर जहाँ पर वो दूसरी आपके पास हॉरिजेंटल लाइन मिलती है वो वाई इज इक्वल टू प्लस सी है। अगर आप इस तरह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या कहते हैं, इसका और भी आसान तरीके हैं कि हमारे पास इस लिमिट्स को ढूंढने के। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये है कि अब हमने इनर लिमिट ढूंढनी है, डी एक्स लिमिट ढूंढनी है। हमने लिखना है कि जिस रीजन एरिया को हमने कंसीडर किया हुआ है वहाँ पे अगर डी एक्स हो तो उस पहले तो उस रीजन एरिया का डिसाइड करेंगे कि उसकी बाउंड्री कौन सी है। इस दफ़ा मैंने हॉरिजेंटल या वर्टिकल लाइन नहीं कहा, बल्कि मैंने ये कहा कि उसकी बाउंड्री कौन सी है, वो हमने देखनी है जिस एरिया में को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड है। वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है, यानी ये जो हमारे पास है एरिया बिटवीन द आर्क लेंथ ए डी बी एंड द वाई एक्सिस, वो ये है। उसके अंदर अगर ये डी एक्स है तो हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। पहली उसकी जो जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसकी पहली जो सा है बाउंड्री, यानी स्टार्टिंग बाउंड्री पॉइंट से एरो ड्रा करना है, और वो हमने इसकी एंड एंड बाउंड्री की तरफ लेके जाने हैं। जैसा यहाँ से चले इधर, आप जिधर मर्जी एरो ड्रा कर लें, यहाँ कर लें, ये हमारे पास, लेकिन वो एरो हमारे पास अगर डी एक्स है तो हॉरिजेंटली हम उसको जो है वो ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे एक्स की लिमिट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, यानी कि ये इक्वेशन जिसका नाम वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से हमारे पास हो रहा है एक्स का स्टार्ट, यानी हमारा जो एरो है, दोबारा एरो बना लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर जा रहा है। तो अब हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो ज़ीरो होगी इस पे जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, और यानी और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, जहाँ पे ये एरो एंड हो रहा है उस बाउंड्री पर, जी उस बाउंड्री रीजन पर जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसके ऊपर, यानी यहाँ, तो वहाँ पर ये आपके पास है, ये पॉइंट है जहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे जो आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर एंड हो रहे हैं सारे एरोज जो हमारे पास हैं, ये सारे एरोज हमारे पास, ये जो जहाँ पर जो मैं एक यहाँ पे बनाना चाहूँगा ताकि मेरी बात को बेहतर तरीके से समझा जाए, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं जो इस कर्व पे होते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन से, यानी कि इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्योंकि ये हम एक्स की लिमिट जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास एक्स की लिमिट होगी और ये पॉजिटिव होगी। चूँकि ऊपर वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं यहाँ तक, यानी ए डी में, वो सब पॉजिटिव होंगे।
इसमें प्लस माइनस लिखा जा सकता है। एक वीडियो में हमने, एक लेक्चर में हमने इसको प्लस माइनस के साथ भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी जाके देखिएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये है कि यहाँ फर्स्ट और फोर्थ दोनों में एक्स की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए ये पॉजिटिव है। यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव, कहीं भी नेगेटिव नहीं है। तो लिहाजा एक्स इज इक्वल टू हमारे पास सी का स्क्वायर अपर लिमिट ये होगी, ये हमारे पास लिखी गई अपर लिमिट्स। अब उसके बाद हम इसको 1 कह लेते हैं और इसके पहले इनर को, यानी इनर को जो इंटीग्रल है जिसका नाम हम I1 रख लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे 1 डी एक्स, इसकी 1 की इंटीग्रेशन x होती है वो हमने लिखी, और उसके बाद यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट की तो सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट, और माइनस 0 लोअर लिमिट, जो लिखे ना लिखें तो बेहतर है वरना एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको 2 को हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन 1 में, 1 के अंदर यानी इसके अंदर। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो i इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, जब हम 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इज इक्वल टू माइनस सी, और उसके बाद y इज इक्वल टू प्लस सी, और साथ जो सा है वो हमारे पास हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसकी हम इंटीग्रेशंस करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो हमारे पास सूरत हाल क्या आती है, वो फार्मूला आप याद रखें। इसका 1/2 आपके पास y इंटू सी का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 1/2 सी का स्क्वायर और साइन इनवर्स y ओवर सी, ये इसकी हमारे पास इसका फार्मूला है इंटीग्रेशन के अंदर। तो y इज इक्वल टू माइनस सी और y इज इक्वल टू प्लस सी, ये हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट्स यानी कि i इंटीग्रल i इज इक्वल टू, अब पहले अपर लिमिट रखते हैं तो ये मैं 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 1/2, जहाँ जहाँ y है 1 2 और 3 प्लेसेस पर है, तो यहाँ पे c आ जाएगा, इधर आपके पास c का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/2, आगे उसके बाद c का स्क्वायर और साइन इनवर्स आपके पास c ओवर c आ जाएगा। ये अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट हो गई। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे माइनस लिखते हैं और लोअर लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 1/2 माइनस सी, जहाँ जहाँ आपके पास y नज़र आता है वहाँ पर हमने माइनस सी सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस 1/2 और उसके बाद यहाँ पे सी का स्क्वायर और इधर साइन इनवर्स आपके पास माइनस सी ओवर सी, माइनस सी ओवर सी हमारे पास होगा। अब ये ऊपर लिमिट रख दी। अब यहाँ पे गौर करें तो ये सी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये ज़ीरो होगी टर्म। उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स सी ओवर सी 1 होता है, तो यहाँ पे 1/2 सी स्क्वायर साइन इनवर्स 1 आ गया, और फिर यहाँ पे ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हमारे पास हो गया, और यहाँ साइन 1/2 सी स्क्वायर साइन इनवर्स -1 आ गया, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इधर आप लिखते हैं जी हम यहाँ पर 1/2 सी का स्क्वायर और उसके बाद साइन इनवर्स 1, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा सी का स्क्वायर साइन इनवर्स 1, -1 आना था लेकिन वो माइनस बाहर वाली माइनस से मिलकर आपके पास प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस। अब उसके बाद साइन इनवर्स 1 आपके पास है जी 1/2 सी का स्क्वायर और π/2, ये हमारे पास है। दूसरे लफ्ज़ों में पाई सी का स्क्वायर ओवर 4, ये हमारे पास आया जी। अब इसकी ये आया है सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया, यानी इसका एरिया। अब हमने जो है टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया यानी टोटल एरिया अगर ये इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा ऑफ द सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल
कि टोटल एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या होगा, ये होगा 2 मल्टीप्लाई आई, और इसके बाद 2 और आई की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो आपके पास पाई सी का स्क्वायर ओवर 4 हमारे पास आई थी, जो हमने आपके साथ अभी फाइंड आउट की। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी पाई बाई 2 आएगी, पाई बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई पाई बाई 2 हमारे पास। ये देखें जी, ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, यानी ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा, यानी 1 सी स्क्वायर पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 हमारे पास आने थे, पाई बाई 2 यानी पाई सी स्क्वायर ओवर 2, पाई सी स्क्वायर ओवर 2, यही हमने यहाँ पर लिखी, पाई सी स्क्वायर ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हुआ, तो एरिया ऑफ द सर्कल जो सा है वो हमारे पास ये आया, जो कि एक्चुअल सी क्या है, रेडियस, तो रेडियस आपके पास ये हुआ रेडियस का स्केल। इस तरीके से हमने यहाँ पर किया, आपके सामने टोटल एरिया ऑफ द सर्कल हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब इसको मुख्तलिफ तरीक़ेकार से हमने किया इस सवाल को, जो कि अल्टरनेट मेथड्स के साथ आप ज़रूर इनको देखिएगा, ताकि आपको लिमिट्स का डबल इंटीग्रल के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। तो ये बहुत अच्छी मतलब हमारे पास आपके लिए यूज़फुल है, तो ज़रूर आप इसको हर किस्म के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, चाहे वो कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर वीडियो जो सी है वो हमारी आपके लिए बहुत बेहतर होगी। इसके अलावा मैं एक, चूँकि ये मैं इसको आखिरी लेक्चर समझते हुए आखिरी कमेंट्स कर देता हूँ कि ये बहुत से तरीके हैं इसको हल करने के हमारे पास, तकरीबन जो है 4 5 6 तकरीबन मेथड हैं, जिसके अंदर हम एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये सवाल मुख्तलिफ अंदाज से पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपके सामने रखे। ये अंदाज, ये डिफरेंट फॉर्मेट जो हैं वो हमने यहाँ पे रखे, जो आपके सामने हर एक के अंदर लिखे। ये फॉर्मेट्स को मद्देनज़र रखिएगा जहन के अंदर कि ये आपके पास किस किस्म के फॉर्मेट में क्या सिचुएशन को किस तरह डील करना है, ये बहुत अहम है। इस बात को समझते हुए सवाल को हल करना, उसके डिस्क्रिप्शंस के ऊपर जो है वो आपने ज़रूर जो है वो करना है, ध्यान देना है। अल्लाह हाफ़िज़।